बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जमात ने साजिश के तहत पाकिस्तान के हालात को ख़राब किया और वही जमात अब तक भी पाकिस्तान के हालात को ख़राब करने की ज़िम्मेदार है। जो दहशतगर्द तो दहशतगर्द हैं ही, लेकिन उनके सहूलतकार भी दहशतगर्द ही हैं। ये इन ख़यालात का इज़हार किन किन लोगों ने किया, आपको ये इस आज के इस वीलॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक नाज़िम। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने आज एक हंगामी और धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए कहा कि एक जमात ने सोचे समझे मंसूबे के तहत पहले तमाम हमसाया ममालिक के साथ पाकिस्तान के हालात को ख़राब किया। तमाम हमसाया ममालिक के साथ इस जमात ने जो है ना कोई कसर नहीं छोड़ी कि किसी भी हमसाया मुल्क के साथ पाकिस्तान के हालात जो है वो अच्छे रह जाएं, बल्कि इन्होंने मनसूबा बंदी की। मनसूबा बंदी के साथ इन्होंने जलाओ गिराव किया। 9 मई का इन्होंने पूरा एक मनसूबा बनाया। मनसूबा बनाने के बाद उस पर अमल किया और अमल करने के बाद कौमी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। शोहदा के मुजस्मों को जलाया गया। मुल्क में जलाओ गिराओ तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया गया और फिर इसी एक जमात ने मनसूबा बंदी के तहत जो है वो दहशतगर्दों को पाकिस्तान में रहने की इजाज़त दी और इन्होंने पूरी कोशिश की कि वो काम जो पाकिस्तान के दुश्मन करते हैं वही काम इस एक जमात ने पाकिस्तान में करने की कोशिश की। इस जमात को पाकिस्तान के हालात अच्छे होते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और इसीलिए जब पाकिस्तान के हालात अच्छे होने लगते हैं तो ये जमात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो महाज खड़े करना शुरू कर देती है। वज़ीर रेलवे ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं आपको बताता चलूँ कि बानी चेयरमैन PTI ने मनसूबा बंदी के तहत जो है वो पहले लोगों को उकसाया, उनकी ब्रेन वॉशिंग की। फिर उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान के हालात को इस कदर ख़राब कर दिया जाए कि कोई भी पाकिस्तान में आने की कोशिश ना करे। तो जो वज़ीर इत्तलात और नशरियात है अता तारड़ साहब, उनका ये कहना है कि दहशतगर्द तो दहशतगर्द हैं ही, लेकिन उनके जो सहूलतकार हैं वो भी दहशतगर्द ही हैं। उनका और इनका दर्जा एक बराबर है। नाज़िम, दूसरी बड़ी ख़बर ये है कि जनरल असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात मतवक्को है कि चूँकि ये जनरल असम्बली का इजलास होने जा रहा है, उसमें आलमी रहनुमाओं की शिरकत भी होगी और पाकिस्तान से वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब भी शिरकत के लिए जाएंगे। तो वहाँ पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी आए हुए होंगे। तो इस मौका पर इन आलमी रहनुमाओं की जहाँ पर आपसी मुलाकात होगी, गुफ्तगू होगी, तो वहीं पर अमेरिकी सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात का भी इम्कान है। ज़राए का कहना है कि ये मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल होगी, क्योंकि दोहा कॉन्फ्रेंस के बाद बिलखुसूस इसराइल ने कतर में जो हमला किया था और उसके बाद जो इस्लामी ममालिक ने इकट्ठे होकर दोहा में एक इस्लामी इजलास जो है वो मुनक्किद किए, तो उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की और अमेरिकी सदर की ये मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल मुलाकात होगी। तो इसको अभी से एक बड़ी मुलाकात करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के यकीनन पाकिस्तान की मौजूदा और आने वाली सियासत पर भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे और आने वाले वक्तों में ख़ित्ते की सियासत पर भी मुस्बत असरात मुरतब हो गए। आज एक मरतबा फिर अमेरिकी सदर ने ये यकीन दहानी करवाई है कि अब इसराइल दोबारा कतर पर हमला नहीं करेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो इसराइल के बारे में ये भी कहा था कि इसराइल अब दोबारा फ़लस्तीन पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अब ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि इसराइल ने फ़लस्तीन पर ज़मीनी जो पेशकदमी है, ज़मीनी हमलों का सिलसिला भी जो है जो हमें बताया जा रहा है वहाँ के मीडिया के ज़रिए से, वो भी सिलसिला शुरू कर दिया है। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या इसराइल अमेरिकी सदर के इस बयान की लाज रखता है या फिर वो आने वाले वक्त में कतर या फिर किसी और इस्लामी मुल्क पर हमला कर देता है। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन, आपको पता है कि इस वक्त पंजाब में सैलाब ने जो तबाहियाँ मचाई थी उसके असरात जो हैं वो अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा इन दिनों पूरी तरह से सैलाब के मुतासरा ज़िला में डेरे डालकर बैठी हुई हैं, लेकिन सैलाब ज़दगान की मसाइल और मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अब तक की जो इतलात है उसके मुताबिक जो है जलालपुर, पीरवाला, लियाकतपुर
और जनूबी पंजाब के जो बाकी ज़िला हैं वहाँ पर बहुत बुरी सूरत हाल है। इसमें कोई शक नहीं है, हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने मिलकर वहाँ के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया था, लेकिन लोगों के घर जो है वो पानी में बह गए, उनके जो मवेशी हैं वो भी पानी में बह गए और इस वक्त सूरत हाल बहुत कशीदा है, जिसकी वजह से लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल तो हो चुके हैं, लेकिन वो अपने अपने घरों को याद करके एक बेबसी की तस्वीर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।